राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे दिवाली पर जो गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसके विषय में। धनतेरस पर जो है लक्ष्मी और गणेश की जो है जी की मूर्ति खरीदने का प्रचलन है और खरीदी जाती हैं और शुभ मानी जाती हैं। लेकिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते हुए, प्रतिमा खरीदते हुए लोग जो है कुछ बातों को जो है भूल जाते हैं और गलत तरीके से जो है मूर्ति परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, जिसका कि उनको लाभ की जगह जो है नुकसान होने लगता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं आपसे यही चर्चा करने जा रही हूँ कि जब आप मूर्ति लें तो किस तरह की होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए इस तरह की। जब क्या होता है कि जब मार्केट जाते हैं हम लोग तो देखते हैं कि सुंदर लग रही है ये मूर्ति, बस ये वाली मूर्ति ले लेते हैं। देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितना अच्छा श्रृंगार है इसका, कितनी सुंदर लग रही है, कलर कितना प्यारा है इसका, देखो जो है, और उसको मूर्ति को ले लेते हैं। एक तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जो है ना हो, या किसी और अन्य देवता की मूर्ति हो, देवी की हो, देवता की हो, किसी की भी हो, हनुमान जी के अलावा किसी भी देवता जी की मूर्ति हो, देवी की मूर्ति हो, लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी की हो, किसी की भी हो, आपको खड़ी मूर्ति नहीं लेनी चाहिए जिसमें मतलब कोई भी देव खड़े हुए हैं, जैसे लक्ष्मी जी खड़ी हुई है या गणेश जी खड़े हुए हैं, विष्णु जी या कोई भी मतलब मूर्ति ले रहे हैं आप, तो वो खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और लक्ष्मी जी की तो कभी भी मूर्ति जो होती है या कैलेंडर भी लेते हैं आप, तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी का कभी नहीं लेना चाहिए। चाहे कैलेंडर भी ले रहे हैं उसमें भी खड़ी हुई लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी क्या होती है, चलायमान होती है। आप खड़ी हुई ले रहे हैं तो मतलब वो तो चलायमान ले लिया आपने, समझ रहे हैं ना बात को। और बैठी हुई मूर्ति लेनी चाहिए जो है करके। दूसरा, गणपति की जब मूर्ति लेते हैं आप तो ये ध्यान रखिए कि उनकी जो सूंड होती है, जो उनकी सूंड होती है वो जो है दाईं तरफ मुड़ी भी होनी चाहिए। सीधे हाथ की तरफ जो है ना उनकी सूंड ऐसे मुड़ी भी होनी चाहिए, बाईं तरफ मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए उनकी। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। इस चीज़ को कोई लोग ध्यान ही नहीं करते और जैसे मर्जी आता है अपने मूर्ति खरीदी, बस सुंदर लग रही है मूर्ति जो है, हमने जो है ये परचेज कर ली। क्या होता है, जो दाईं तरफ सूंड अगर मुड़ी हुई होती है जो करके अगर वो वाली मूर्ति खरीदते हैं तो आपको जो है ना बुद्धि का के लिए भी अच्छा होता है और लक्ष्मी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्थिर रहती है लक्ष्मी, उससे शुभ माना जाता है वो। दूसरा, जब मूर्ति खरीदते हैं तो उसके साइज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कितनी कितनी बड़ी मूर्ति ले लेते हैं लोग, कितनी सुंदर लग रही है, बस ये अच्छी लगेगी पूजा में, बड़ी सी अच्छी लगेगी। पूजा में रखने के लिए जो मूर्ति ले रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। वो 8 इंच उंगल से, उंगल, ये उंगल होता है ना, ये 8 उंगल से जो है ना, 4 उंगल हो गया, ये मेरा 4 उंगल हो गया, इसके ऊपर 4 उंगल और लगा दो। 8 उंगल से ज़्यादा जो है ना मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उंगल ऐसे नापना है, ऐसे करके नहीं नापना है, ऐसे करके नापना है। ये 4 उंगल है, ठीक है, इसके ऊपर 4 उंगल और लगा दो, 8 उंगल हो गया। 8 उंगल से ज़्यादा की मूर्ति जो है नहीं होनी चाहिए। पूजा में 8 उंगल से ज़्यादा की मूर्ति किसी भी देवी देवता की नहीं रखनी चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। 8 उंगल से घर की बात करें, मंदिरों में तो होती हैं, और जो 8 उंगल से ऊपर की मूर्ति लाते हैं तो उसे पूजा में मत रखिए, उसकी पूजा नहीं होएगी। वो आप अपने शोकेस में रखिए, बाहर रखिए, सजावट के लिए रख सकते हैं, लेकिन पूजा के लिए उत्तम नहीं मानी जाती वो। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं, एक तो बैठी हुई अवस्था में होना चाहिए। गणेश जी की कोशिश करिए कि सूंड जो है दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, और मूर्ति का साइज 8 उंगल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप ये लेके देखिएगा तो आपको, पहले आप कैसी मूर्ति लेते हैं, 80% लोगों को नहीं मालूम है कि मूर्ति का साइज क्या होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, शायद आपको पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जो है लाइक करिएगा और कमेंट दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को पहले से मालूम था
या अभी आपको इस चीज़ की जानकारी मिली है?